हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। अब हम हमारे हनी ड्यू के एक पोम पे है विच इज़ द लास्ट बारगेन। ओके, ये है पेज नंबर 73 पे। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. So bargain का मतलब है लेन देन स्टूडेंट्स। अभी इस लेन देन में दोनों पार्टी जो है, जो दे रहा होता है और जो ले रहा होता है, उसकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। कोई ऐसा इंसान है जो काम के लिए वेट कर रहा है स्टूडेंट्स, और दूसरा इंसान है जो काम देना चाहता है। ठीक है। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट्स वर्थलेस। और वो बार्गेन करने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें लगता है कि ये कुछ काम की नहीं है। ठीक है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर। और जो इंसान है जिसे काम चाहिए होता है वो 2 बार कोशिश करता है बार्गेन करने का, लेकिन उसे वो बार्गेन पसंद नहीं आती। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। लेकिन एक फाइनल बार्गेन होती है स्टूडेंट्स लास्ट में, और उसे उसके बदले कुछ मिलता नहीं है सामने से, लेकिन फिर भी वो खुश है। चलिए देखते हैं ये लास्ट बार्गेन क्या है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand, and the king came in his chariot. मैंने कहा कि कम एंड मुझे हायर करो, मुझे काम दो। मैं रोया सुबह सुबह। आई वॉज वॉकिंग ऑन अ स्टोन पेव रोड। स्टोन पेव रोड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एक पथरीले रास्ते पे मैं चल रहा था। मेरे हाथ में एक स्वॉर्ड थी, तलवार थी, और किंग आया सामने से अपनी चैरियट में। चैरियट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? रथ में। He held my hand and said, I will hire you with my paw. उसने मेरा हाथ पकड़ा। हेल्ड का मतलब है हाथ पकड़ना, और उन्होंने कहा मैं तुम्हें हायर करूँगा, मैं तुम्हें काम दूंगा मेरी पावर से। पावर का मतलब है मेरी ज़ोर से। ठीक है। पावर का ये भी मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि मेरी सत्ता की वजह से तुम्हें काम मिल जाएगा। बट इस पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। यहाँ पे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि उनकी जो पावर है वो काउंटेड फॉर नॉट। काउंटेड फॉर नॉट का मतलब है मैंने उन्हें मना कर दिया। नॉट काउंटेड फॉर नॉट, मैंने उन्हें मना कर दिया, और वो वहाँ से चले गए अपने रथ में। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crook lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighted his coins one by one, but I turned away. Okay, यहाँ पे वो दूसरी जगह पे पहुँचते हैं स्टूडेंट्स, और दोपहर की धूप में दरवाज़ा बंद रहता है, राइट? क्योंकि बहुत धूप होती है, इस वजह से दरवाजे सारे बंद रहते हैं। और वो कह रहे हैं मैं टेढ़े मेढ़े गली से, क्रूक लेन का मतलब है टेढ़े मेढ़े गली से भटक रहा था। मैं वहाँ पे भटक रहा था, तभी एक वृद्ध सज्जन अपना सोने से भरा थैला लेकर आया। ठीक है। वो अपने सोने से थैला था उनके पास भरा हुआ। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर्ड का मतलब है सोचना। उन्होंने कहा मैं तुम्हें रखता हूँ, तुम मेरे पैसे ले लो, राइट? मैं तुम्हें अपने धन के बल पर नौकरी दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन। वेटेड का मतलब क्या है? उन्होंने उसे तोलने की कोशिश की, उन्हें अपने सिक्के को एक एक करके तोला, पर मैं वहाँ से मुड़कर चला गया। बट आई टर्न्ड अवे मतलब मैं वहाँ से मुड़कर चला। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. तो उस बच्चे ने क्या किया? उसने अपना सर उठाया और वह बोला मैं तुम्हें बिना परिश्रमिक के नौकरी दूंगा, बिना कोई परिश्रम के नौकरी दूंगा। तो मेरे साथ काम करोगे? From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. ठीक है। उससे हमारा सौदा पक्का हो गया था और मैं उसके साथ खेलने लग गया और सुबह को आज़ाद फील करने लग गया। स्ट्रक का मतलब है फाइनल हो जाना स्टूडेंट्स, तय हो जाना। ओके। तो इस स्टोरी में हमें ये सीख मिलती है कि वो बहुत जगह पे गया, लेकिन लास्ट में ऑथर को सिर्फ एक बच्चा मिला और वो बच्चे के साथ वो खेलने लग गया, और उसे भले ही कुछ मिल नहीं रहा था उसके बदले में, लेकिन उसे फ्रीडम उसे फील होने लग गया कि वो एक फ्री मैन है। ये स्टोरी लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। थैंक यू स्टूडेंट्स।